इंडिया की सबसे बड़ी डेंजरस प्रॉब्लम क्या है? करप्शन, पॉपुलेशन, पॉलिटिक्स? नहीं, इंडिया की जो सबसे बड़ी डेंजरस प्रॉब्लम है वो है आम लोगों की सिविक सेंस, जो कि हम में से किसी के भी पास नहीं है। और इस डिजीज का बियरर हम सब है। मैं भी, आप भी, हमारे आसपास के सब लोग इस चीज में शामिल हैं। और ये चीज इतना नॉर्मल बन गई है हमारे बीच कि इस चीज को लेके हमें कोई शर्म नहीं आती। दोस्तों, इंडिया आज वर्ल्ड्स फर्स्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। फ्यूचर में ग्लोबल सुपर पावर बनने की भी ख्वाब रखते हैं। बट इंडिया को ग्रो करने में जो चीज़ सबसे ज़्यादा लैक करती है वो है सिविक सेंस। एक्चुअली पैसा ग्रो कर रहा है लेकिन इंसान नहीं। इंडिया प्रोड्यूसेस 1.5 लाख टन्स ऑफ गार्बेज एवरी डे, और टॉप टियर सिटीज की बात करें तो वो लगभग 8 to 12,000 टन्स पर डे, और उनमें से भी 40 से 50% गार्बेज इधर उधर फरा हुआ मिलता है, जिसको उठाने के लिए भी कोई नहीं होता। रीजन गवर्नमेंट की कमजोरी से ज्यादा आम जनता की सिविक सेंस। और इस चीज का पूरा ब्लेम हम गवर्नमेंट को नहीं डाल सकते, क्योंकि हम खुद ही अवेयर नहीं है, खुद इधर उधर कचरा फेंकते हैं। पब्लिक प्लेस हमारे लिए डस्टबिन की तरह है। आप ये वीडियो देख सकते हो, कार से चिप्स के पैकेट थ्रो करने के बाद इस लेडी का डायलॉग है, तुम लोग साफ करने के लिए हो। मतलब माइंडसेट बिल्कुल भी क्लियर है, हमें कचरा करना अलाउड है, साफ करने का काम सिर्फ गवर्नमेंट का है। इस हाईवेज की वीडियो में अगर देखा जाए, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के अंदर खाना खाया और उसके बाद विंडो खोल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि इंडिया एक ओपन डस्टबिन हो जहाँ कोई भी गंदा कर सकता है, और ये चीज हमारा राइट है। Why are you throwing garbage on the road? Why are you throwing garbage on the road? Yes, why are you throwing plastic on the road? Please be careful. You can't just throw plastic around like that on the streets. Use a dustbin. नंबर 3, इंडिया का सबसे बड़ा क्रूएल जोक जो है ट्रैफिक। कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स। इंडिया हैज 5.2 lakhs रोड एक्सीडेंट्स पर ईयर, और उनमें से लगभग 1.68 lakhs लोग मारे जाते हैं सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। मेन रीजन हेलमेट नहीं, सीट बेल्ट नहीं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, और माइंडसेट ऐसा है कि मुझे रूल्स फॉलो ही नहीं करना क्योंकि बहुत जल्दी है। हम ऐसे सिग्नल तोड़ते हैं जैसे रेड लाइट हमारे बाप ने इन्वेंट की हो। अब दुनिया के काम करो, जीडीपी बूस्ट करो, इकोनॉमी ग्रो करो, बट अगर पब्लिक बिहेवियर ही चाइल्डिश हो तब उस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता। इंडिया का सिविक सेंस इतना घटिया क्यों है? ये तो कोई जेनेटिक इशू या कोई कर्ज नहीं हो सकता, ये पूरा का पूरा माइंडसेट, एनवायरनमेंट एंड कंडीशनिंग का कचरा कॉम्बो है। पहली चीज, पब्लिक प्रॉपर्टी इज नॉट माई प्रॉपर्टी। हम इंडियंस की एक बुरी आदत है कि हम लोग अपने घर को और अपने चीज को जितनी अच्छी तरीके से सजा के रखते हैं, हम अपने घर से बाहर निकले तो वो चीज हम खुद की नहीं सोचते, और इसी रीजन की वजह से पब्लिक प्लेस हम प्रायोरिटाइज नहीं करते। हमें लगता है कि पब्लिक फैसिलिटीज सिर्फ हमारे बाहर निकलने तक और काम आने तक ही सीमित, और इसी चीज की वजह से हम अपने घर का जितना ख्याल रखते हैं वो चीज हम पब्लिक प्रॉपर्टीज पे नहीं रखते, कि घर मेरा है बट रोड मेरा नहीं है। दूसरी चीज, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारा सोचना ये है कि सब करते हैं तो मैं भी करूंगा, और हम जब तक ये चीज से बाहर नहीं आ पाएंगे तब तक हमारी डेवलपमेंट नहीं होगी। तीसरी चीज, जीरो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। हम रूल सिर्फ वहां फॉलो करते हैं जहां पे हमारे डर हो, मतलब जहां पे पुलिस नहीं है या फिर जहां पे फाइन लेने का कोई सिस्टम नहीं है, तो वहां कोई भी इंडियंस रूल्स नहीं फॉलो करता। कि पुलिस नहीं है तो फॉलो क्यों करे, क्यों हेलमेट लगाए, क्यों सीट बेल्ट लगाए। ये चीज से हम जब बाहर निकलेंगे तब हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। चौथी और आखिरी चीज, लैक ऑफ सोशल सेम। जापान में हर जगह डस्टबिन नहीं होता है, बट वहाँ के लोग बाहर जाने के बाद अपने गार्बेज को अपने साथ घर पे लेके आते हैं। और इंडिया में हर जगह डस्टबिन होते हुए भी डस्टबिन के आसपास लोग अपना कचरा फेंक आते हैं। लोग कहते हैं कि इंडिया में गरीबी ज्यादा है इसीलिए इतना प्रॉब्लम है, या फिर इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसीलिए इतना प्रॉब्लम है। अरे तुम चाइना में जाकर देखो यार, चाइना में तो इंडिया से भी ज्यादा पॉपुलेशन था कुछ ही साल पहले तक, बट चाइना वैसा नहीं है जैसा इंडिया है। वियतनाम, रवांडा, कंबोडिया, ये सब इंडिया से बहुत ही ज्यादा गरीब कंट्री है, जहाँ की जीडीपी पर कैपिटल भी बहुत कम है। बट ये कंट्री इंडिया के जैसा इतना गंदा नहीं है। इंडिया का इशू पॉवर्टी नहीं है, बेसिक सेंस है, और हम तो एक बेसिक कर्टेसी भी नहीं फॉलो करते। कैसे आगे बढ़े? क्या ये सिस्टम और पॉलिटिशियंस की गलती है? यस, पर पूरी गलती हम इस चीज को नहीं दे सकते। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि फ्री में सबका कचरा उठाए, और ये हार्ड ट्रूथ है। पब्लिक बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए इंडिया को एक सिंगापुर लेवल का क्रैकडाउन चाहिए, जहाँ पे पब्लिक स्पेस में स्पीडिंग करने के लिए 5,000 या फिर रॉन्ग साइड ड्राइविंग के लिए 10,000 रुपए की फाइन देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं, हॉर्न अब्यूजिंग के लिए पेनल्टी प्लस लाइसेंस पॉइंट कटना पड़ेगा। और जब तक पब्लिक इस रिवॉल्यूशन के लिए रेडी नहीं होगी तब तक कोई फायदा भी नहीं। सॉल्यूशंस की बात करेंगे विच विल एक्चुअली वर्क, और इस चीज के लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट्स की बहुत जरूरत है, जहाँ पे ब्रूटल फाइन्स, डिजिटल एनफोर्समेंट,
हर जगह सीसीटीवी, और ये सब चीज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, या फिर ऑटोमेटिक चालान। और ये चीज पैन इंडिया में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। स्कूल की हर क्लासेस में सिविक सेंस को लेके एक डेडिकेटेड क्लास लेना पड़ेगा। जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कंट्री को ग्रो करने के लिए, पूरे सिविलाइजेशन को ग्रो करने के लिए। तीसरी चीज, पब्लिक शेमिंग। अगर कोई कुछ रूल तोड़ रहा है तो उसकी वीडियो रिकॉर्ड करो, उसको पब्लिक में लाओ कि ये चीज गलत है, ये चीज करना मतलब बुरी बात है। लोग इसको गंदी नजर से देखेगा और वो तब से कुछ नहीं करेगा। कम्युनिटी लेड क्लीन अप। हर सोसाइटी के लोगों को खुद से अपने सोसाइटी को हर हफ्ते या फिर हर महीने एक बार साथ मिलकर क्लीन करना पड़ेगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आगे आना पड़ेगा। वीडियोस बना के डांस करना तो ठीक है, पर रील्स बना के कौन कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास को डेवलप करने के लिए। ये देश हमारा है, हम सबको आगे आना पड़ेगा। देश को स्लो इकोनॉमी नहीं रोक रहे, देश को बर्बाद कर रही है हमारी आदत। बी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना। इफ यू कैन कीप योर होम क्लीन, then obviously you can keep your street clean. If you wear seat belts for your safety, then you can stop at red light for other safety. If you can criticize the government for failures, then obviously you can fix your own behavior first. Actually इंडिया को डेवलप करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स तो चाहिए, बट उसके साथ साथ बेसिक मैनर्स चाहिए। अगर तुम ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ लो कि तुम इस कंट्री के लिए प्रॉब्लम्स बनना चाहते हो या फिर सॉल्यूशन। प्रोग्रेस सिर्फ जीडीपी से नहीं होती, प्रोग्रेस होती है जब लोग सिविलाइज्ड बिहेव करते हैं। और जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक इंडिया कभी भी ग्लोबल सुपर पावर नहीं बन सकता। और ये ट्रूथ है, चाहे सैटेलाइट्स भेजते रहो या फिर जीडीपी ग्राफ्स ऊपर करते रहो। देश को सिस्टम नहीं बनाता है, देश को उसके सिटीजन बनाता है। एक सिटीजन अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, वो जैसे चलेगा उसकी देश को वैसी नजर से देखा जाएगा। अगर तुम चेंज चाहते हो तो स्टार्ट विथ योरसेल्फ, राइट नाउ, राइट हियर।